बुनियादी शरह सूद में 2% कमी 17.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने का इंतजाम हो गया। उम्मीद है रवा माह IMF प्रोग्राम मंजूर हो जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की एनालिस्ट ब्रीफिंग। शरह सूद में 2% कमी का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं इक़दाम से मईशत को फायदा होगा। दुआ है ये सिंगल डिजिट पर आ जाए। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद मुआशी तरक्की के लिए मजीद इक़दामात करेंगे। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। शरह सूद में 2% कमी 17.5% पर आ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह में कमी हुई। करंट अकाउंट खसारा कम हुआ। हकीकी शरह सूद खासी हद तक मुस्बत। मुआशी बहाली के मुताबिक दरामदी हुजूम में इजाफे की तवक्को। उम्मीद है तिजारत में बेहतरी आएगी। FPCCI ने शरह सूद में कमी खुशाइंद करार दे दी। मजीद कमी का मुतालिबा। पॉलिसी रेट में कमी मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद। मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म का स्टेट बैंक के फैसले का खैर मकदम। कहा दुआ है शरह सूद महंगाई की तरह सिंगल डिजिट पर आ जाए। IMF प्रोग्राम के हवाले से अच्छे तरीके से बातचीत आगे बढ़ रही है। हमें कर्जों से जान छुड़ाकर अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा। तौसीह का अमल फौज में हो या अदलिया में गलत है। कल पार्लियामेंट भी एक्सटेंशन का कह सकती है। मौलाना फजलुर रहमान का ऐवान में खिताब। कहा बात यहाँ तक आ गई है कि हर कोई कह रहा है मेरा चीफ जस्टिस आए। हमें अपने रवैये तब्दील करना होंगे। चीफ जस्टिस की तकर्री का फैसला पार्लियामान की कमेटी करे। 19वीं तरमीम खत्म होनी चाहिए। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए। अली बिन गंडापुर का खुद अफगानिस्तान से बात करने का बयान। रियासत पर बरह रास्त हमला और विफाक के लिए ज़हर कातिल है। कोई सूबा किसी मुल्क से बरह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला ऐसी राह पर खुद भी चल रहे हैं और पार्टी को भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। PTI को माजी के झरोकों में झांकना चाहिए। जुल्म और ज्यादती को सर उठाकर सहना चाहिए। हमारा खून बह रहा है, किसी को परवाह ही नहीं। खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। वफ्द काबिल भेज कर मसला हल करूंगा। आप अपनी पॉलिसी अपने पास रखें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा चापलूसी नहीं कर सकता, किसी का नौकर हूं ना गुलाम। मेरी बातों का जवाब देना होगा। अपना लहजा नर्म कर लेता हूं लेकिन नजरिया नहीं बदलेगा। इदारे अपनी इस्लाह कर लें, इसी में सबकी बेहतरी है। अरकान की गिरफ्तारियों पर सिर्फ माजरत कबूल नहीं, वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर दाखिला में से किसी को इस्तीफा देना पड़ेगा। सेनेटर अली जफर का मुतालबा। सेनेटर इरफान सदीकी बोले जो हुआ उसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन दोनों के अरकान शामिल हैं। पार्लियामेंट की कार्रवाई बेहतर अंदाज में चलाने के लिए खुसूसी कमेटी का इजलास। अरकान की गुफ्तगू पर ख्वाजा आसिफ नाराज। कमेटी छोड़ने का इंतबाह। कहा इल्जामात ही लगाने हैं तो इजलास में नहीं बैठ सकते। फजलुर रहमान बोले हम असेंबली और कमेटी इजलास में फर्क नहीं कर पा रहे, यहाँ तकरीरें नहीं करनी। चेयरमैन खुर्शीद शाह ने इजलास इन कैमरा कर दिया। बैठक कल फिर होगी। आपकी बातों से लग रहा है जैसे सब मेरी इजाजत से हुआ। तासुर दिया जा रहा है कि मैं जिम्मेदार हूं। अगर ऐसा है तो मुझे सोचना चाहिए कि नशिस्त पर रहना है या नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली का PTI अरकान की तकारीर पर रद्द-ए-अमल। उमर अयूब बोले चाबियां किसने दी, बिजली किसकी इजाजत से बंद हुई। सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करने से बात नहीं बनेगी। तहरीक इंसाफ ने कल का एहतजाज मुअख्खर कर दिया। 21 सितंबर को लाहौर में हर सूरत जलसा करने का ऐलान। सलमान अकरम राजा बोले NOC मिले या ना मिले जलसा जरूर होगा। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए दबाव डाल रही है, लोगों को उठाया जा रहा है। जबर और धोस से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती, हर सतह पर मुज़ाहमत करेंगे। 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस। पानी PTI की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद। एहतसाब अदालत का वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरह करने का हुक्म। बुशरा बीबी की बरियत पर फैसला।
मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक। पीटीआई के वकला बोले, नैब तरमीम के बाद केस बनता ही नहीं, काबीना फैसलों को तहफ्फुज़ हासिल है। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक से 16 सितंबर तक वजाहत मांग ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, ये भी सियासत कर रहे हैं और वो भी। वुज़रा ने फौजी ट्रायल की धमकी दी। बानी पीटीआई आम शहरी है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल अदालत के लिए बायस फिक्र है। विफाक की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं है, कल मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर लेकर आए, फिर क्या होगा? प्रोटेक्शन ऑर्डर पर पीटीआई की गिरफ्तार 10 अरकान के इजलास में शिरकत। पार्लियामेंट आमद पर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। अरकान की चैम्बर में स्पीकर से मुलाकात। पार्लियामान की हदूद से गिरफ्तारी आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। वजाहतों पर अदम एतमाद, इक़दामात दिखावा करार दिया। अयाज सादिक बोले, मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी, तहकीकात के बाद एक्शन होगा। पीटीआई के गिरफ्तार 10 एमएनएस के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी। 9 मई को मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का मुकदमा। उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। फैसला लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सुनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध और सैयद नवीद कमर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, सूबे में जारी तवानाई मंसूबों और अमन अमान पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी वफ्द भी मिला। तरक्याती मंसूबों की पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म से अरकान असम्बली की भी मुलाकात। NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन वोटों की गिनती जारी। इब्तिदाई नताइज में पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीद को पीटीआई के हसन मुस्तफा पर बरतरी हासिल। निशस्त पीटीआई के मुमताज मुस्तफा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। शरपसंद अनासिर पुलिस और फोर्सेस के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करना चाहते हैं। मिशरान के ताउन से हर कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात का ऐलान। कहा, मुसल्लह अफवाज ने हर मुश्किल मरहले पर KP पुलिस का भरपूर साथ दिया। शिकायत के अजाले के लिए हम वक्त तैयार हैं। बन्नू में नामालूम अफराद की फायरिंग। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार शहीद। वाक़े के खिलाफ पुलिस का एहतजाज, धरना दे दिया। DPO की अपील पर भी मुजाहरा खत्म करने से इनकार कर दिया गया। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, ICC ने वाज़ेह कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं। किसी टीम ने पाकिस्तान में खेलने पर हिचकिचाहट जाहिर भी नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध और सैयद नवीद कमर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, सूबे में जारी तवानाई मंसूबों और अमन अमान पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी वफ्द भी मिला। तरक्याती मंसूबों की पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म से अरकान असम्बली की भी मुलाकात। NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन वोटों की गिनती जारी। इब्तिदाई नताइज में पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीद को पीटीआई के हसन मुस्तफा पर बरतरी हासिल। निशस्त पीटीआई के मुमताज मुस्तफा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। और तोशाखाना केस 2 की तहकीकात। FIA की 3 रुकनी JIT ने बानी PTI को 16 सितंबर को तलब कर लिया। नैब से केस का तमाम रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया।